प्रकार से ग्रहण होगा। इसलिए मोहम्मद सर के 3 दिन के प्रवास में भी आप पूरा अंगद पाठ सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि परमंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि। आगे आप क्या पब्लिक को क्वेश्चन देना चाहते हैं, इसी के बारे में आप दोस्त बताइए। थोड़ा हिंसा का अर्थ है किसी को मारना, सताना ही नहीं। व्यवहार भी हिंसा है। दूसरे के अधिकार को छीनना भी हिंसा है। एक गरीब की रोटी को छीनना भी हिंसा है। काम अधिक लेना, कम देना, वह भी हिंसा है। दूसरे के बारे में बुरा चिंतन करना भी हिंसा है। तो अहिंसा के लिए हमने एक सप्तसूत्री कार्यक्रम तैयार किया है। उसमें अच्छे व्यक्तित्वों का, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण हो। आज असंतुलित व्यक्तित्व मिल रहे हैं, केवल आर्थिक और भौतिक है और आध्यात्मिक या नैतिक नहीं है। पारिवारिक हिंसा बहुत बढ़ रही है, वह कम कैसे हो। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनके शिविर लगाना, उनके वक्ता तैयार करना, व्यक्तित्व तैयार करना, यह अहिंसा का हमारा कार्यक्रम है जो व्यापक अभियान के रूप में चले। जो शुरू हुई थी और यहीं आके खत्म हुई, क्या आगे इसे आप बरकरार करने कोई? संत आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए और अहिंसक चेतना के जागरण, नैतिक मूल्यों के स्थापना के लिए सुजानगढ़ से 5 दिसंबर 2001 को अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी, जो इस राष्ट्र के विभिन्न राज्यों से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, MP, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों से होते हुए वापस सुजानगढ़ पहुंच चुकी हैं। इस बीच में उन्होंने इस यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आदि, लाल कृष्ण आडवाणी,
देश के श्री सुदर्शन आदि बड़े बड़े सोनिया गांधी आदि बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात की, देश की विभिन्न समस्याओं पर चिंतन मंथन किया और देश को नई विकास की राहों पर ले जाने के लिए अपना विचार दिया, जिसे इस यात्रा के दौरान जहां आचार्य महाप्रभु के बड़े नेताओं से मिले, वहीं देश की जो नीचे से गरीब जाति के लोग होते हैं उनसे भी मिले, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी समस्याओं का समाधान और उनकी समस्याओं को बड़े नेताओं तक पहुंचाया, जिससे लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया और इस यात्रा ने लोगों ने इस को अपने लिए विकास के लिए ज़रूरी माना, शांति स्थापना के लिए ज़रूरी माना। ये एक बहुत बड़ी सफलता है इस यात्रा की, जो अब ऐसे यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसको अहिंसा समवाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अहिंसा यात्रा जो कार्य है वह उसको गति देने के लिए अब यात्रा होगी और अहिंसा प्रशासन के तौर पर वह कार्य चलेंगे। धन्यवाद। कि इतने धर्म, इतने धार्मिक, इतने अनुष्ठान, इतने धर्मस्थान, फिर भी समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुझे उत्तर देने में संकोच भी होता है, फिर भी सच्चाई को छिपाना नहीं चाहता और ये कहता हूं कि वर्तमान में जो धर्म चल रहा है उससे आप समाज को, व्यक्ति को बदलने की बात सोचें तो आकाश कुसुमम, तर्कशास्त्र का आता है कि आकाश का फूल है, सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने धर्म के मूल रूप को नहीं पकड़ा। भगवान महावीर ने संयम को पकड़ा था, व्रत को, संयम को, साधु के लिए महाव्रत और गृहस्थ के लिए 12 व्रत तो एक धर्म का रूप था। आज जितने धार्मिक है जरूरत है। जब आचार्य तुलसी ने एक अनुव्रत के साथ एक घोष दिया था, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। हम लोग उसके बाद कलकत्ता गए, जब यात्राएं चल रही थी, यात्रा कलकत्ता में कुछ जैन युवक जो तरुण संघ के कई नामों से चला रहे थे हमारे पास आए और बोले कि संयम खलु जीवन गलत घोष, गलत है। संयम को जीवन थोड़ा, ये कहे रोटी जीवन, पानी जीवन, तब तो बात समझ में आती है। और संयम से क्या पेट भरेगा, क्या प्यास बुझेगी, अच्छा नहीं है। लंबी चर्चा की, मैंने कहा अब तर्क का कोई अंत नहीं होगा, मैं प्रयोग में ज्यादा विश्वास करता हूं, आप एक प्रयोग करें। संयम के कारण नहीं, हाथ भी खराब नहीं होता और ज्यादा आकांक्षाओं में नहीं जाते, ज्यादा टेंशन तनाव में नहीं जाते, तो ये हाथ भी जल्दी फेल नहीं होता और 30-40 के बीच मरने की नौबत नहीं आती। असंयम से सारा हो रहा है, आज इसकी जरूरत है। हमने